हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशिक विस्तार। 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। सेटलर, जो आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता है। नेटिव, ऐसा व्यक्ति जो अपना मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदे के लिए प्रयोग होता था। वेमपूल बेल्ट, रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट है। इसे किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लिए सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। भाषाएं। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, परंतु वह लिखी नहीं जाती थी। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह तथा गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ। रेलवे लाइन का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। एबोरिजिनीज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या आदिमानव को एबोरिजिनीज कहा जाता था। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वुलविट गोल्ड बनाने का सुझाव दिया गया, अतः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के साथ दोस्ताना व्यवहार, परंतु हवाई में कैप्टन कुक की हत्या के बाद ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह उल्टा हो गया। इस घटना का इस्तेमाल औपनिवेशिक ताकतों द्वारा अपने हिंसक व अत्याचारपूर्ण व्यवहार के औचित्य को साबित करने के लिए किया गया। उत्तरी अमेरिका के मूल बाशिंदे नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह के रूप में रहते थे। वे मछली एवं मांस खाते थे तथा सब्जियां और मकई उगाते थे। फ्रंटियर, किसी अधिपत्य क्षेत्र की सीमा। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा, अर्थात जो किसी की भी नहीं है। वस्तुतः मूल निवासी छोटे इलाकों में सीमित कर दिए गए, जिन्हें रिजर्वेशंस कहा जाता था। ये प्राय ऐसी जमीन थी जिसके साथ उनका पहले से कोई संबंध नहीं था। 1968 में एक मानवशास्त्री महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी के बाद यहाँ बदलाव की लहर आई। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में विभाग खोले गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।